हरे कृष्णा। गजेंद्र मोक्ष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र दिया गया है। इस स्रोत में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है, जिसमें गजेंद्र ने ग्राह के मुख से छूटने के लिए भगवान की स्तुति की थी और प्रभु श्री हरि ने गजेंद्र की उस पुकार को सुनकर उसे ग्राह से मुक्त किया था। तो आइए कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुह स्वप्न नाशक और स्वर्ग तथा यशदायक व श्रेय साधक गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अति मधुर प्रसंग श्री गजेंद्र मोक्ष पर। यहाँ से हर जगह से हमें पता पड़ता है कि इस ब्रह्मांड में, हर लोक में, हर जगह जीव रहता है, हर जगह जीवन है। मंगल ग्रह हो, चाहे सूर्य ग्रह हो, चंद्र हो, या ब्रह्मांड हो या ब्रह्मांड के बाहर, हर स्थान पे जीव है, हर स्थान पे भगवान है। तो वैसे ही एक कथा है, ये गजेंद्र। ये कथा श्वेत द्वीप की है। श्वेत द्वीप जैसे नाम से पता पड़ता है, ये जो द्वीप है ये चारों ओर जो है दूध का सागर। तो श्वेत द्वीप का ये कथा, इस द्वीप पे एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। तो त्रिकुट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्वत इतना ऊंचा है, 10,000 योजन। एक योजन जो होता है वो 8 मील होता है। तो 10,000 योजन ऊंचा ये पर्वत, यानी 80,000 मील इसका हाइट है। तो वैसे ही ये श्वेत द्वीप पे एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, जिसकी हाइट है 10,000 योजन, 80,000 मील, और उसकी चौड़ाई और लंबाई भी 10,000 योजन है। यानी 10,000 योजन 80,000 मील लंबा है, 80,000 मील चौड़ा है, 80,000 मील ऊंचा है। और त्रिकूट क्यों? क्योंकि पर्वत में श्रृंखला है, बहुत सारे चोटियां हैं पर्वतों, लेकिन उसके 3 प्रमुख चोटियां, एक सोने से बनी हुई, एक चांदी से बनी हुई, एक लोहे से। इसीलिए इसको त्रिकूट कहते हैं। और जब सूर्य की किरण इस पर्वत के ऊपर आती है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, क्योंकि सोने की चमक, चांदी की चमक से वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर दिखता है। और अन्य जो वहाँ पे पर्वत की चोटियाँ हैं वो फूलों से, पौधों से, हीरों से, रत्नों से जड़ी। और जब समंदर की लहरें ये पर्वत को छूती हैं तो वहाँ पे पन्ना, जिसको एमरल्ड बोलते हैं, वो बनता है। ये सब हमको ऐसा लगता है कि कोई एक फेरी टेल सुनाई जा रही है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे इस त्रिकुट पर्वत में एक बाग है, बहुत सुंदर रमणीय एक बगीचा है, जिसका नाम है ऋतुमत। और ये एरिया जो ऋतुमत है वो वरुण देवता का है, भगवान के महान भक्त वरुण जी का ये एरिया है। क्यों इसका नाम ऋतुमत पड़ा? क्योंकि यहाँ पे 6 ऋतुओं का आप आस्वादन या अनुभव एक साथ कर सकते हैं। सारे पुष्प, अलग अलग पुष्प, पेड़, पौधे, फल इत्यादि सब वहाँ पे आ जाते हैं। और यहीं इसी ऋतुमत में एक झील है, बहुत रमणीय स्थान। उस झील में बहुत सुंदर
कमल खिले हुए हैं, उसका बहुत खुशबू दूर दूर तक जा रहा है। इसी प्रांत में, इसी त्रिकुट पर्वत पे बहुत प्राणी रहते हैं और यहीं पे रहता है एक हाथियों का राजा, एक्चुअली वो पूरे जंगल का राजा, जिसका नाम है गजेंद्र। गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब राजा, तो उसका नाम भी गजेंद्र है, गजपति, क्योंकि ये राजा है। जब गजेंद्र चलता है तो पर्वत, त्रिकुट पर्वत भी कांपने लगता है। आप समझ सकते हैं कि वो गजेंद्र का कितना शक्ति होगा, कितना विशाल वो होगा। जब गजेंद्र चलता है तो वहां के सारे दूसरे हाथी, शेर, बाघ इत्यादि सब भाग जाते हैं उनसे डर के। और जो बाकी छोटे पशु हैं, छोटे जानवर हैं, वो गजेंद्र की शरण में रहते हैं, वो वहां पे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन गजेंद्र ने सोचा कि आज चलते हैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पे। अब गजेंद्र अपने मित्रों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, तो पूरा सब इतने सारे हाथी चल रहे हैं और गजेंद्र आगे जा रहे हैं अपने नशे में धुत। एक तो शराब का नशा, दूसरा कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि यहाँ मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और गजेंद्र अपने परिवार के साथ चलते चलते ये झील पे पहुंचा। झील पे पहुंचा तो थक भी गया था चलते हुए, तो उसने सोचा पहले नहा लेते हैं अच्छे से। तो पहले तो अकेले वो झील में घुसा और खुद नहाया। फिर उसने सोचा कि मेरे परिवार और मेरे मित्र भी यहाँ हैं, तो हाथी का सूंड होता है, अपनी सूंड में पानी भर के और जैसे शावर कर रहा है अपने परिवार, और सब आनंद में है, सब सोच रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो वो हाथी गजेंद्र अपनी सूंड में पानी लेके और अपने पत्नियों पे, अपने बच्चों पे पानी डाल रहा था। जब ये गजेंद्र पानी में था और ऐसे सुख का अनुभव उसको प्रतीत हो रहा था, वहीं यदृच्छया, भगवान की इच्छा से, भगवान की योजना से, उस पानी में एक मगरमच्छ रहता था। और वो मगरमच्छ नीचे से आया और आके उसने गजेंद्र के एक पैर को पकड़ लिया। और गजेंद्र इतना शक्तिशाली, आप सोच सकते हैं गजेंद्र चलता था तो त्रिकुट पर्वत में कंपन हो गया। कितना शक्ति होगा गजेंद्र के पास। तो जब गजेंद्र देखा कि मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पहले तो दर्द हुआ, लेकिन अपना पूरा शक्ति लगा के वो पानी के बाहर लाना चाहता था, क्योंकि मगरमच्छ पानी का प्राणी है और गजेंद्र हाथी है, इसीलिए वो स्थल यानी जमीन का प्राणी है। उसका शक्ति जमीन में है, न हवा में न जल में। तो गजेंद्र ने सोचा कि एक बार अगर ये मगरमच्छ को मैं जमीन पे ले आऊं तो दूसरे पैर से, क्योंकि एक पैर पकड़ा है, बाकी 3 पैर तो खाली है, दूसरे पैर से उसका सर फोड़ दूंगा और बच जाऊंगा। तो प्रयास कर रहा था, वो पानी से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। और मगरमच्छ, भले वो गजेंद्र जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वो पानी में था और पानी का प्राणी था, तो गजेंद्र को वापस खींच देता। गजेंद्र उसको बाहर खींचने का प्रयास करता था, वो और उसको पानी में ले जाता था। 1000 वर्ष ये चलता रहा युद्ध दोनों में, 1000 वर्ष तक। लेकिन क्योंकि गजेंद्र भी 1000 साल से कुछ खाया नहीं और वो अपने स्थल पे नहीं था, जमीन पे नहीं था, वो पानी में था, तो उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे कम होती गई। और मगरमच्छ क्योंकि पानी में था, उसकी शक्ति बढ़ती गई। और गजेंद्र ने देखा तो मैं अपनी शक्ति से जब नहीं इसको कुछ कर पा रहा हूँ, तो उसने अपनी पत्नियों, अपने मंत्री, अपने मित्र, अपने बच्चों को तरफ देखा, बोले ये क्या कर पाएंगे। तो ये गजेंद्र को भगवान की कृपा से एक साक्षात्कार हुआ कि देखिए इस संसार में भगवान के अलावा
हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु के समय कोई साथ नहीं देगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे आपका रुपया हो, चाहे आप कितने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई सेना कुछ आपका समर्थन नहीं दे पाएगी। तो भगवान की कृपा से गजेंद्र को यह साक्षात्कार हुआ कि कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने अपना प्रयास भी किया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ मेरे परिवार, मेरे मित्र हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। तब भगवान हरि का चिंतन, तब गजेंद्र ने अपने पूरा शक्ति, जितनी शक्ति बची थी उस शक्ति को समेट के अपने मन को केंद्रित किया और भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगा। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक महान भक्त थे। कुछ अपराध की वजह से उनको ये हाथी का शरीर मिला। तो उनका पूर्व जन्म में जो उन्होंने प्रार्थनाएं की थी, क्योंकि वो एक महान राजा इंद्रदुम्न थे, भगवान के महान भक्त थे, तो भगवान की भक्ति करते थे। और जो प्रार्थनाएं उन्होंने सुनी थी और गाई थी और स्मरण थी उनको, भगवान की ही कृपा से वो प्रार्थनाएं उनको पुनः याद आ गई, उनका स्मरण हुआ और समझ में आ गया गजेंद्र को कि भगवान कृष्ण के अलावा मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो वही बात को याद करते हुए गजेंद्र ने जो प्रार्थनाएं पूर्व जन्म की, उसको फिर से बोलना या गाना चालू, भगवान को याद करने लगा। गजेंद्र ने प्रार्थनाओं में कहा कि भगवान जो है वो सृष्टि के करता है, वो सृष्टि के भरता है, सृष्टि वही बनाते हैं, पालन करते हैं और सृष्टि का अंत भी वही करते हैं। फिर भी गजेंद्र कहते हैं कि हे प्रभु, आप सृष्टि को संभालते हैं, चलाते हैं, उसका अंत करते हैं, पर सृष्टि में आप लीन नहीं, आप सृष्टि से अलग हैं। ये सृष्टि जो भौतिक सृष्टि है 3 गुणों से बनी, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। भगवान यहाँ पे आने पर भी, भगवान यहाँ आते हैं हम पे दया करके, हम बद्ध जीवों पे दया करके हमारा उद्धार करने के लिए, किंतु भगवान के यहाँ आने पर भी भगवान इन 3 गुणों में नहीं फंसते। वो इसलिए भगवान है। भगवान परम भगवान जो पर ब्रह्म है, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, उनकी स्तुति प्रारंभ की। गजेंद्र कहते हैं कि आपको भगवान, कोई भी व्यक्ति अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने चेतना से, अपने शक्ति से नहीं पकड़ सकता। आप जो हैं वो रहते हैं आत्मा के पास में, हृदय में आत्मा भी है, परमात्मा भी। भगवान पास में है, लेकिन फिर भी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं पा रहे। हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, न हम भगवान के पास जा सकते। हम भक्ति के कार्य में जब लगते हैं तो भगवान अपने कृपा से, अपनी करुणा से हमारे समक्ष आते हैं और तब वो हमें अपने पास ले जाते हैं, अपने धाम में ले जाते हैं। तो गजेंद्र ने इन सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान को आकर्षित कर लिया। भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं। और फिर भगवान ने ये मगरमच्छ का गला अपने सुदर्शन चक्र से काट के और गजेंद्र को मोक्ष दिया। अब भगवान के ये कार्य को देख के देवता इतने प्रसन्न हुए, गंधर्व लोक और आदि लोकों से, स्वर्ग लोकों से सब जो है देवता, वो अपने अपने फूल बरसाने लगे भगवान के और जोरदार कीर्तन होने लगा। तब सबके सामने भगवान ने, पहले तो जो मगरमच्छ का भगवान ने सर काटा
वो बड़े सुंदर गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ। सब ताजुब हो गए, गंधर्व। और वहीं पे सबके सामने भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष दिया। क्या किया भगवान ने? गजेंद्र के उस शरीर को छुड़वा के और गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मतलब अपने जैसा रूप दिया भगवान। भगवान के वैकुंठ लोक में जो भक्त रहते हैं वो भगवान जैसे ही दिखते हैं। तो गजेंद्र को सारूप्य मुक्ति मिली, मतलब भगवान के जैसा शरीर का कलर, भगवान के जैसे 4 हाथ, भगवान के जैसे वस्त्र, श्रृंगार। तो भगवान के पास कुछ स्पेशल होता है क्योंकि वो भगवान है, उनका आईडी अलग है, और भक्त है उनका आईडी अलग। जैसे आर्मी में जो चीफ होता है उसका भी यूनिफॉर्म सेम कलर होता है, सेम जैसा, लेकिन कुछ चीजें अलग होती है। तो भगवान के वक्ष स्थल में श्रीवत्स है और कौस्तुभ मणि, वो भक्तों के पास नहीं होती। और श्रीवत्स लक्ष्मी जी, वो भक्तों के पास, बाकी सब अपने जैसा रूप दे देते हैं। वही सुंदर आंखें, वही मनमोहिनी मुस्कान। ये देख के सब भक्त खुश हुए, सब देवता प्रसन्न हो गए भगवान के इस करुणा को देख। हम गजेंद्र के इस उसके जीवन के कथा से, जैसे गजेंद्र स्वयं समझा, लेकिन 1000 वर्ष बाद हम क्यों 1000 वर्ष के लिए यहाँ पे रुकना चाहते हैं? हमें समझ जाना चाहिए। बुद्धिमान को इशारा काफी है कहते हैं। तो जो बुद्धिमान है हमें समझ जाना चाहिए कि देखिए कोई रक्षा नहीं कर पाया कहीं पे भी किसी की। अगर कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। गीता भागवत का श्रवण पठन करके, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करके हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। और गजेंद्र ने वही किया। हरे कृष्ण।